Hello, good morning to all of the student. Myself विजय राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके के चैनल विजय कोचिंग क्लासेस पर। मैं आज लेके आया हूं क्लास 12th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 2023 के लिए बेहद खास होने वाला है और जो आपके सेट 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक डेरिवेशन के तौर पर है, तो आप लोग देखेंगे जैसा कि हमने आपके सामने लिख के रखा है और आप लोग सभी लोग जुड़ते रहिए इस विजय कोचिंग क्लासेस परिवार से। तो ये क्वेश्चन आपका है, दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं और मैं आज बहुत दिनों के बाद आ पाया किसी कारणवश, तो उसके लिए कोई बात नहीं, रेगुलर रहूँगा। यानी क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि दो संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1 व C2 है, C1 व C2 है, B1 व B2 विभव तक आवेशित कर जोड़ दिया जाता है। यानी B1 और B2 आवेश इनको दिया जाता है और B1 B2 तक इन्हें जोड़ दिया जाता है। फिर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जोड़ने पर 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू B1 माइनस B2 ऊर्जा ह्रास हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास तो कोई दो चालक हैं, यानी दो चालक अगर आपके पास है और उन दोनों चालकों की अलग अलग धारिताएं हैं, यानी एक की धारिता C1 मान रखी है, एक की धारिता C2 मान रखी है और धारिताएं अलग अलग होने के साथ साथ ही उन पर जो आवेश दिया जाता है आवेश भी आपका अलग अलग हो जाएगा। और इनका जो विभव दिया गया है वो एक पहले चालक पर विभव B1 दिया गया है, दूसरे चालक पर विभव B2 दिया गया है। जब ये चालक पर विभव B1 B2 दिया गया है तो वो पूछ रहा है कि अगर हम इन दोनों चालकों को कंबाइन कर दें, यानी एक साथ किसी वायर के तौर पर जोड़ दें, किसी वायर से कॉम्बिनेशन इनका करवा दें, किसी वायर से जोड़ दें इन्हें, तो आप हमें ये बताइएगा, ये सिद्ध करके दिखाइएगा कि जब हम जोड़ेंगे इनको तो इनमें जो ऊर्जा ह्रास आएगा, यानी ऊर्जा की जो कमी आएगी वो कमी आपकी 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू B1 माइनस B2 के बराबर आएगी। ये आपको सिद्ध करना है। तो इतना सिद्ध करने के लिए हम आपको जस्ट अभी इसके साथ लेके चलेंगे और इसमें हमने ये फिगर बना के रखा है। इसमें एक फर्स्ट चालक A है, सेकेंड चालक B है। फर्स्ट चालक A पर आपकी धारिता C1 है, सेकेंड चालक B पर धारिता आपकी C2 है एंड फर्स्ट चालक A पर आपका विभव V1 है, सेकेंड चालक B पर आपका पोटेंशियल यानी V1 विभव V2 है और फर्स्ट चालक जो A हमने मान रखा है उस पर आपका चार्ज हमने ले रखा है AQ1 और जो आपका चालक B ले रखा है उस पर हमने चार्ज ले रखा है आपका Q2। इसी के साथ हम निकालेंगे। थोड़ा इसमें देखो कैसे लिखेंगे, थोड़ा विधिवत लिखना पड़ेगा आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। तो लिखेंगे इसमें माना दो चालक जिनकी धारिता C1 व C2 तथा विभव V1 व V2 है और इन्हें जोड़ने पर इनमें उत्पन्न विभव V हो जाता है। तब जब उत्पन्न विभव B हो जाता है तब आपको क्या बताना है। आप देखो, ये जब चालक आपके दोनों जोड़ दिए जाते हैं किसी इस वायर के द्वारा तब विभव आपका कितना कैपिटल V हो जाता है। हमने लेके रखा है कैपिटल V हो जाता है। तो पहले तो हम निकालें इसमें स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थितिज ऊर्जा कब निकालेंगे, दोनों चालक अलग अलग हैं, दोनों चालकों की अलग अलग स्थितिज ऊर्जाएं निकालेंगे। और अलग अलग ऊर्जाओं का मतलब है कि जब हम अलग अलग ऊर्जाएं की निकालेंगे तो अलग अलग ऊर्जा एक बार निकालेंगे चालक जोड़ने से पहले ऊर्जा, चालक जोड़ने से पहले ऊर्जा, फिर निकालेंगे चालक को जोड़ने के बाद ऊर्जा। तो हम लिखेंगे चालक को जोड़ने से पहले, चालक को जोड़ने से पहले पहले चालक की ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा
कितनी आएगी? स्थितिज ऊर्जा होती है आपकी हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ तो आज एज इट इज रख ही देंगे, CV स्क्वायर। तो पहला चालक है, पहले चालक C हाफ CV स्क्वायर का मतलब होता है हाफ एज इट इज रहेगा। C आपका क्या है? कंडक्टेंस यानी धारिता है। धारिता आपके पहले चालक के लिए क्या है? C1 है, तो धारिता यहाँ आ जाएगी C1। विभव आपका पहले चालक के लिए कितना है? V1 है, तो यहाँ आ जाएगा V1। तो यहाँ हम लिख देंगे हाफ C1 V1 स्क्वायर। ये आ गई आपके पहले चालक की धारिता। अब हम निकालेंगे दूसरे चालक की धारिता। दूसरे चालक की धारिता, ओ सॉरी स्थितिज ऊर्जा, धारिता नहीं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। देखो दूसरे चालक पर आपकी धारिता कितनी है? C2, पोटेंशियल V2, तो आ जाएगा हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये आ गई आपकी चालक जोड़ने से पहले धारिता। अब जोड़ने से पहले धारिता का मतलब अब हमें निकालना है कि जब हमने दोनों चालकों को ऐड कर दिया, किसी वायर के द्वारा इन दोनों चालकों को जोड़ के रखा है, जब दोनों चालकों को जोड़ के रखेंगे तो धारिता हमारी कितनी आ जाएगी? तो हम लिखेंगे दोनों चालकों की संयुक्त स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो U बराबर आ जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ तो कॉमन ले लिया है, C2 V2 स्क्वायर। इसको डालना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लिखेंगे यदि दोनों चालकों को यदि दोनों चालकों को जोड़ दें तो धारिता भी जुड़ जाएगी। तो धारिता C1 प्लस C2 तथा विभव B हो जाएगा। तब स्थितिज ऊर्जा U डैश बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है, तो धारिता कितनी है? C1 प्लस C2 इंटू B स्क्वायर। ठीक, इसको डाल दें समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे यदि चालक पर आवेश Q1 व Q2 हो तो विभव V बराबर क्या होता है? विभव V बराबर Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। तो आ जाएगा V बराबर Q बराबर क्या होता है? CV, तो Q1 है तो C1 V1 आ जाएगा। C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 आ जाएगा। ठीक, अब इसको लिखिए B का मान लिखेंगे। B का मान समीकरण 2 में रखने पर, B का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो B का मान समीकरण 2 में रखेंगे कितना आएगा? देखो इधर समीकरण 2 आपका कौन सा है? समीकरण 2 ये रहा, तो आ जाएगा U डैश बराबर 1/2 इसको ये आ गया U डैश आ गया। ठीक है, यानी हमने निकाल लिया U डैश। B का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रख दिया, आपके पास आ गया U डैश। इसको डाल दें समीकरण नंबर
3। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 3। जब समीकरण नंबर 3 डाल दिया है तो टेंशन किस बात की। ठीक, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटा दीजिएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, समीकरण 1 से समीकरण को 3 को जब हम घटाएंगे तो आपके पास आएगा u माइनस यू डैश इक्वल टू 1/2 c1 b1 स्क्वायर प्लस c2 b2 स्क्वायर माइनस 1/2 c1 प्लस c2 इंटू c1 b1 प्लस c2 b2 अपान c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एज इट इज इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास u माइनस यू डैश इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लें तो बचेगा c1 b1 स्क्वायर प्लस c2 b2 स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपका c1 प्लस c2 और ये बचेगा c1 b1 प्लस c2 b2 अपान का होल स्क्वायर अपान c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर। एक स्क्वायर से एक c1 प्लस c2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका u माइनस यू डैश इक्वल टू 1/2 c1 b1 स्क्वायर प्लस c2 b2 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ c1 c2 b1 b2 अपान c1 प्लस c2, इतना आ जाएगा आपके पास। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका u माइनस यू डैश इक्वल टू 1/2 c1 c2 का इसका क्रॉस इसका एलसीएम लेके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास c1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपका c1 c2 b2 स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपके पास c1 c2 b1 स्क्वायर प्लस आ जाएगा c2 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस आ जाएगा c1 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ c1 c2 b1 b2 अपान c1 प्लस c2, इतना बचेगा अपॉन c1 प्लस c2। अपॉन c1 प्लस c2। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला है, कैंसिल कर दो c1 b1 स्क्वायर और आपको कैंसिल होने वाला c2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर b2 स्क्वायर, ये रहा c2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर b2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, हम थोड़ा इरेज कर दें, यहाँ से हल्का इरेज करेंगे थोड़ा। देखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी लोग, अगर अभी ना नोट किया हो तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें और नोट करते रहें, और साथ ही साथ विजया कोचिंग क्लासेस को फॉलो भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, इतना हम इरेज कर रहे हैं यहाँ से। जब इरेज करेंगे क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास u माइनस यू डैश इक्वल टू c1 c2 b2 स्क्वायर प्लस c1 c2 b1 स्क्वायर माइनस 2 c1 c2 b1 b2 अपान c1 प्लस c2 और 1/2। ठीक है, तो आ जाएगा u माइनस यू डैश इक्वल टू 1/2 c1 c2 कॉमन ले लें अपान c1 प्लस c2 अलग कर दें, बचेगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस b1 b2। तो आ जाएगा u माइनस यू डैश इक्वल टू 1/2 c1 c2 अपान c1 प्लस c2 इंटू यह जाएगा v1 माइनस b2 का होल स्क्वायर, v1 माइनस b2 का होल स्क्वायर, यानी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर
और A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर अपॉन माइनस 2A1, ये 2 आ जाएगा, वही फार्मूला आपका लग जाएगा। ठीक है, तो यही फार्मूला आपका हो जाएगा प्रूव। और यहाँ पर आपके पास है स्क्वायर ऐसे करके, तो इतना फार्मूला आपके पास फाइनली निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यही फार्मूला आपको चाहिए था। अतः आप लिख देंगे, अतः ऊर्जा ह्रास U माइनस यू डैश बराबर 1/2 C1 C2 5C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। फाइनली डेरिवेट फार्मूला, यही आंसर है। तो सभी लोग, माय डियर स्टूडेंट, विजया कोचिंग क्लासेस फैमिली को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने प्यारे से प्यारे दोस्तों को भी आगे गाइड करते रहिए, गाइडेंस देते रहिए कि विजया कोचिंग क्लासेस फैमिली के साथ जुड़ें और अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्राप्त करें और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। सो सभी लोगों को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।